करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। अमित द्विवेदी बने केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष। हनुमना हिंदुस्तान संगठन केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक द्वारा अमित द्विवेदी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला अंतर्गत हनुमना जनपद पंचायत के नया गांव निवासी अमित द्विवेदी को केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमित द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के संरक्षण में व केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अमित द्विवेदी पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कई वर्षों से केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन में बतौर किसी पद के कार्य किया, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये बड़ी जिम्मेदारी अमित द्विवेदी को सौंप दी गई है। अमित द्विवेदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित केसरिया हिंदू वाहिनी के संरक्षक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ निभाऊंगा। साथ ही जल्द से जल्द भोपाल में समस्त पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे कैसे कार्य करना है इसकी रणनीति बनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हूँ। ये माननीय संरक्षक और योगी जी के विचारों पे चल रहा है, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे चल रहा है और ये आपके 28 राज्य में फैला हुआ है देश के, और ये सभी जगह कार्य कर रहा है। गौरक्षा को लेके कर रहा है, लव जिहाद को लेके कर रहा है, ये अपने युवाओं को हिंदुओं को जगाने के लिए कर रहा है और हम सभी बड़ी मजबूती से इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में नया नहीं है, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कार्य चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये कुछ कार्य अच्छा बेसिस कर नहीं पाया है। इसके लिए मुझे चुना गया है और मैं अपने आला कमान, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने संस्थापक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय श्री योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे विराट संगठन में, ऐसे हिंदुत्व के संगठन में मुझे कार्य करने का मौका मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे संगठन में कार्य करने का मौका मिला है और मैं अपने कार्यों का अपने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से मैं इस कार्य का निर्वहन करूँगा और अपने इस कार्य को एक नए आयाम पर स्थापित करूँगा अपने हिंदू भाइयों के लिए, अपने माताओं के लिए, बहनों के लिए। और अगर कोई हिंदू विरोधी इस बात को या गौरक्षा को लेके या किसी भी तरीके की कोई भी अनलगर बयान करता है, उसके लिए हम उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती, उसके लिए कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठ जाता, हम सरकार से मांग करेंगे कि उसके लिए कठोर से कठोर कार्यवाही हो। का जो प्रदेश बनाया गया है, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, हमने कार्यकारिणी सूची बना ली है, लेकिन कुछ कारणवश क्या है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए व्यस्तता तो है, आप भी जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने सारी कार्यकारिणी सूची बना ली है और मेरा ये था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात अपने रखूँगा और आगे चल के इस कार्यकारिणी सूची का हम बड़े पैमाने पे ले जाके इसकी घोषणाएं करेंगे और इसके पूरे कार्य के विवरण को अपने प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे। पहले तो मैं अपने हिंदुत्व के मुद्दों को लेके, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेके और अपने गौरक्षा को लेके, लव जिहाद को लेके, ऐसे बहुत सारे मुद्दे भैया जिस पे हम कार्य करेंगे और मजबूती के साथ कार्य करेंगे। अपने युवाओं के भविष्य के लिए बात करेंगे। मतलब अगर कुछ भी है जो हमारे संगठन को रोकता है कार्य करने में, अगर वो हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे भाइयों के लिए उचित है, तो हम सभी कार्य करेंगे। हमारे देश के 28 राज्यों में हिंदू वाहिनी ने, आप महाराष्ट्र में देखेंगे ये बहुत मजबूत है, आप गोवा में देखेंगे, ऐसे हर जगह बहुत मजबूत है। थोड़ा मध्य प्रदेश में मजबूती इसकी कम रह गई क्योंकि इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने सुचारू रूप से कार्य नहीं किया, इसीलिए उनको तत्काल प्रभाव में हटाया गया और मुझे रखा गया। योगी जी का ये बहुत पुराना संगठन है, इन्होंने 2000 से या उससे पहले भी शुरू किया था और कहीं ना कहीं इन्होंने संरक्षक के रूप में कार्य किया है। और हर कोई हिंदू, कोई भी पार्टी का हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या किसी भी अदर पार्टी का हो, अगर हिंदू है तो हिंदुत्व की बात उसको करनी चाहिए। ये किसी पार्टी विशेष का है नहीं, गैर राजनीतिक संगठन है। योगी जी इसको, हिंदुत्व को आगे करते हैं, तो वो भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं, वो मटर नहीं करता, लेकिन उन्होंने कार्य किया है इसके लिए और इसके संरक्षक वो हैं। उनकी जिहाद हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम उसको कड़ी से कड़ी, अगर कोई ऐसा लव जिहाद होता है, हम उसके लिए कड़ी से कड़ी जो भी कार्यवाही होगी हम उसके लिए कराएंगे। हम भारत सरकार से मांग करेंगे और अपने हिंदुत्व को जगाएंगे। पहली बात तो जो हमारे घर में ही जो गलतियाँ हैं, शुरुआत हमारे घर से ही होती है, हमारे समाज से ही होती है। हम उस कुरीतियों को दूर करेंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूकता ही सबसे बड़ा कारण होगा। अगर हम लव जिहाद को रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता ही माध्यम है। आजकल लव जिहाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं,
भारतीय नारी क्या होता है कि वो दया की एक बहुत बड़ी प्रतिमूर्ति है। वो बातों में आ जाती है और बातों में जब आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी जाति का बनके हिंदू बन जाता है किसी भी धर्म से आके, तो उसको हम क्या करेंगे कि अपने माताओं बहनों के लिए कड़ी से कड़ी जो भी मांग हो जाएगी और उनको जागरूक करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लव जिहाद को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। और अगर हिंदुत्व के लिए कोई भी सामने आके उसका विरोध करता है या किसी भी तरीके से, उसको हम इतना ज़्यादा करेंगे कि वो देश में रह नहीं सकता, उसको भी इस बात की ठेस पहुँचेगी कि अब हमारा देश बहुत आधुनिक हो गया है। ये हमारे देश में चला रहे हैं सभी, कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद भी है कि हमारा देश जितना आधुनिक हो रहा है। लेकिन सबके साथ क्या होता है भैया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चीज़ें होती हैं। अगर सोशल मीडिया बढ़ रहा है तो हमारा क्राइटेरिया बढ़ रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका जो निगेटिव है, अगर हमारे समाज के हमारे धर्म के लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है, अगर उपयोगिता हमको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हम उसका मिसयूज कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जो आपने ये बात की कि हमारे जो ये लड़कियां हैं जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसी का शिकार होती हैं। इसके लिए माताओं को और हमारे भाइयों को, जो भी हमारे उनके बुजुर्ग हैं, वो सभी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जागरूकता उनको देनी पड़ेगी कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए, मैं किसी के कार्यों पे सवाल नहीं उठाऊंगा, किसी ने क्या कितना बेहतर किया कितना बेहतर नहीं किया, सभी कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात है, सभी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा काम करने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। हम गौ रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे और लव जिहाद के लिए बड़ा कदम उठाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ा कदम उठाएंगे। हम अपने हिंदू को जगाने के लिए, अपने हिंदुत्व की बात करने के लिए, अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हमें हिंदुत्व की बात करनी होगी। और हम गौ रक्षा के लिए ही नहीं, अपने देश के ऐसे सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे देश के हित के लिए होगा, हमारे भाइयों के हित के लिए होगा, हमारे समाज के लिए हित के लिए होगा, हमारे राष्ट्र के हित के लिए होगा। मैं अपने सभी चाहने वाले भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी मिल के पुरजोर से अपने हिंदू राष्ट्र का, अपने सनातन धर्म का, अपने इस केसरिया हिंदू बाहिनी संगठन का, हम सभी मिल के हिंदुत्व के लिए काम करें। क्योंकि आने वाले समय में हिंदुत्व ही ऐसा है जो हमें बचा सकता है। हम जातियों में विभाजित ना हो, अपने हिंदुत्व के लिए कार्य करें, अपने देश के लिए कार्य करें, अपने युवा भाइयों के लिए काम करें, अपने भविष्य के लिए काम करें। और ऐसी कोई भी गतिविधि अगर हमारे देश को तोड़ने में आती है, उसका हम पुरजोर विरोध करें। आपका संगठन, हमारा संगठन सभी समाज को लेकर चल रहा है। हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, प्रदेश के, देश के जितने भर संगठन के पदाधिकारी हैं सभी जुड़े हुए हैं। जाति विशेष पे नहीं चल रहा है। हमारा संगठन एक मुद्दे को लेकर चल रहा है, हमारा संगठन एक लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि हमारा संगठन हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदुत्व के लिए काम करेगा। किसी भी समाज को, किसी भी जाति से इसका कोई मतलब नहीं है। अमित द्विवेदी है, मैं आपके जिला रीवा मऊगंज से आता हूं। अभी मेरा नया जिला बना हुआ है मऊगंज, वो मेरा जनपद हंदना है। मैं वहां से आता हूं बिंद प्रदेश की तरफ से, और मैं अपने बिंद की भी मांग करूंगा इसके लिए। और कहीं ना कहीं, क्या पूछा आपने, मैं अपने केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक जी अतुल मिश्रा जी और संरक्षक माननीय योगी जी और अपने सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ हूं, और आके हिंदुत्व की बात करते हैं और अपने हिंदू समाज के लिए काम करते हैं।